चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं से मिली राहत। झारखंड में गुरुवार दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और राजधानी रांची समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। कई क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने और मेघ गर्जन की भी सूचना मिली, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने पहले ही राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसका असर दिन भर देखने को मिला। रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामता, दुमका, पाकुड़, गोड़ा और साहिबगंज समेत कई जिलों में मौसम सक्रिय रहा। कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई, जबकि कई जगहों पर बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक राज्य में हल्की से मध्यम बारिश, मेघ गर्जन और 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी दिनों में भी वर्षा की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। सीएम हेमंत का बड़ा फैसला, गरीबों को एक साथ मिलेगा। महीनों का बकाया राशन टेंडर जारी। झारखंड सरकार गरीबों को मिलने वाले राशन और अन्य कल्याणकारी सामग्रियों का बैकलॉग पूरी तरह खत्म करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इसको लेकर अपनी कवायद तेज कर दी है। विभाग ने इस समस्या से निपटने के लिए एकमुश्त सामग्रियों की खरीद कर बैकलॉग को समाप्त करने की योजना बनाई है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम JSFSA से जुड़े राज्य के करीब 68 लाख लाभुक परिवारों को समय पर चावल मिल रहा है और यह योजना पूरी तरह अपडेट है। जून माह के राशन का वितरण सुचारू रूप से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय समीक्षा बैठक में बैकलॉग खत्म करने का सख्त निर्देश दिया था। इसके बाद विभाग ने टेंडर निकालकर एक मुश्त राशन व अन्य जरूरी सामग्रियों की खरीद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रक्रिया पूरी होते ही लाभुकों को उनका बकाया एक मुश्त राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन का अधिकारियों को निर्देश, हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने में न हो कोई ढिलाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की अपडेट कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जल जीवन मिशन की योजनाओं में तेजी लाने तथा राज्य के प्रत्येक घर तक पाइपलाइन और नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पेयजल की उपलब्धता जनजीवन से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल संकट की संभावना वाले क्षेत्रों की विशेष निगरानी की जाए। जहां भी पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है, वहां त्वरित कार्रवाई कर लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव और मरम्मत कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया। सोने के भाव में आज भी गिरावट, 11 दिन में 11,879 हुआ सस्ता। चांदी 30,406 टूटी सर्राफा। बाजारों में सोने के रेट में आज भी बड़ी गिरावट है, जबकि चांदी के भाव में मामूली तेजी है। आज 24 कैरेट गोल्ड के भाव 1,562 रुपये गिरकर 1,45,584 रुपये पर आ गए हैं, जबकि चांदी के भाव 257 रुपये चढ़कर 2,35,540 रुपये पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा 23 कैरेट से लेकर 14 कैरेट गोल्ड तक के रेट में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। इस महीने 24 कैरेट सोना 1,46,463 रुपये से 1,45,584 रुपये पर आ गया है। इस अवधि में सोना 11,879 रुपये सस्ता हुआ है, जबकि चांदी के भाव 2,63,946 रुपये प्रति किलो से गिरकर 2,33,540 रुपये पर आ गई है। चांदी इस दौरान 30,406 रुपये टूटी है। आज 23 कैरेट गोल्ड के रेट में 1,556 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। अब यह 1,45,001 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड का भाव आज 1,431 रुपये सस्ता होकर 1,33,355 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। झारखंड को मिलेंगे 1,018 नए असिस्टेंट प्रोफेसर, सीएम हेमंत सोरेन सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 जून को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसित 1,018 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।
इनमें कक्षा 1 से 5 तथा 6 से 8 में नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। अनुशंसा मिलने के बाद इनकी काउंसलिंग जिला स्तर पर हो चुकी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इन सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पिछले माह ही 319 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। इनमें कक्षा 1 से 5 तक के 198 और कक्षा 6 से 8 तक के 161 सहायक आचार्य सम्मिलित थे। इससे पहले लगभग 10,000 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। कुल 26,001 पदों में इतने अभ्यर्थियों की अनुशंसा अभी तक विभाग से की गई है। हालांकि बड़ी संख्या में पद रिक्त भी रह गए हैं। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत 6 विषयों में माध्यमिक आचार्य तथा विशेष शिक्षा आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए 466 अभ्यर्थियों को अल्प सूचीबद्ध किया है। गिरिडीह में साइबर अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, आरोपी फरार। गिरिडीह के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र स्थित चिकसोरिया गांव में वांछित साइबर अपराधी चुरामन मंडल को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। गुप्त सूचना के आधार पर देर रात गिरिडीह साइबर पुलिस की टीम गांव में छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन गिरफ्तारी की भनक लगते ही आरोपी ने अपने समर्थकों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पुलिस कार्यवाही का विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस टीम पर पथराव किया गया। हमले में पुलिस के पेट्रोलिंग वाहन का शीशा टूट गया और वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि किसी पुलिसकर्मी के घायल होने की सूचना नहीं है। वहीं हंगामे और भीड़ का फायदा उठाकर मुख्य आरोपी चुड़ामन मंडल मौके से फरार हो गया। जमशेदपुर में नीट यूजी 2026 की तैयारी, पूरी परीक्षा प्रक्रिया की होगी। वीडियोग्राफी जमशेदपुर में 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में निर्देश दिया गया है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर केवल सरकारी कर्मियों की हीक के रूप में ड्यूटी लगाई जाएगी। अभ्यर्थियों की कड़ी जांच होगी और पूरी परीक्षा प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जिले के 6 शिक्षण संस्थानों में कुल 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 4,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी, जबकि अभ्यर्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 तक ही प्रवेश मिलेगा। परीक्षा से एक दिन पहले सभी केंद्रों को सैनिटाइज कर सील किया जाएगा तथा सुरक्षा, यातायात, बिजली, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गढ़वा में भीषण अग्निकांड, पोल्ट्री फार्म में जिंदा जली 1500 मुर्गियां, लाखों का नुकसान। गढ़वा जिले के रमना थाना क्षेत्र अंतर्गत भागोड़ी गांव के छतवा टोला में एक पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लगने से बड़ा नुकसान हो गया। तया अंसारी की पोल्ट्री फार्म में लगी आग की चपेट में आकर करीब 1500 देसी मुर्गियां जिंदा जल गईं। वहीं फार्म परिसर में खड़ी एक मोटरसाइकिल, मुर्गियों का दाना और अन्य उपकरण भी जलकर राख हो गए। इस अग्निकांड से पीड़ित परिवार को लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। जानकारी के अनुसार घटना बुधवार देर रात की है, जब अधिकांश लोग अपने घरों में सो रहे थे। अचानक पोल्ट्री फार्म में आग की ऊंची लपटें उठती देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते आग ने पूरे फार्म को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि फार्म में मौजूद अधिकांश सामान को बचाया नहीं जा सका। 11 से 14 जून के बीच 6 मेमू ट्रेनें रद्द। चक्रधरपुर रेल मंडल में काम के चलते रेलवे ने लिया फैसला। चक्रधरपुर रेल मंडल के महाली मुरूप और सीनी स्टेशनों के बीच रेल प्रशासन ट्रैक रिन्यूअल मशीन TRT के जरिए स्लीपर बदले का कार्य 12 और 14 जून को करेगी। इस वजह से रेलवे ने महाली मुरूप सीनी डाउन रेल लाइन में शुक्रवार और रविवार को 3 घंटे 45 मिनट का TRT ब्लॉक लिया। ब्लॉक सुबह 9:30 बजे से लेकर 15 बजे तक रहेगी। ब्लॉक के कारण रेल प्रशासन ने 6 मेमू ट्रेनों का परिचालन विभिन्न तिथियों में रद्द करने की घोषणा कर दी है। महाली मुरूप सीनी डाउन रेल लाइन का स्लीपर